हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का ये वीडियो बहुत ही अलग और स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार फैक्ट्स का कॉम्पाइलेशन, जिनमें से कुछ आपको चौंकाएंगे तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। और आज आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली है जो आपने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ी होगी। तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रख लें, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो को। चलिए जानते हैं आज के समय में एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स किस तरह से अपने मोबाइल का या स्मार्टफोन का यूज करते हैं, या यूं कहें अपने मोबाइल या स्मार्टफोन को कंज्यूम करते हैं। वैसे तो एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स का फ़ोन 6 इंच लंबा और 5.5 आउंसेस के वजन का होता है, और इस स्मार्टफोन को एक एवरेज यूजर दिन में 150 टाइम्स चेक करता है। और इस स्मार्टफोन में एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर 90 to 100 ऐप इंस्टॉल करके रखता है, पर वह मैक्स टू मैक्स 30 ऐप्स तक का ही डेली रूटीन में यूज कर पाता है, जिसमें वह ऑन एवरेज 3 hours and 15 minutes अपने फ़ोन पर बिताता है, और उनमें से भी 2 hours और 51 minutes सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है, जिसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। और उसके बाद एक एवरेज स्मार्टफोन यूज़र 2 साल में ही अपना स्मार्टफोन बदल लेता है, और साथ ही साथ ऑन एवरेज अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 टाइम्स अपना फ़ोन खो देता है। और मार्केट में स्मार्टफोन का सबसे फेवरेट कलर ब्लैक और सिल्वर है। मोबाइल जगत के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 उबंटू टच, यह एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 2 काई ऑपरेटिंग सिस्टम, काई ओएस, यह मोजिला फायरफॉक्स कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 3 टाइजन, यह सैमसंग कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस्ड है। नंबर 4 ब्लैकबेरी ओएस, यह ब्लैकबेरी द्वारा बनाया हुआ एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एक समय में बहुत फेमस था। नंबर 5 विंडोज़ फ़ोन, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि विंडोज़ NT के कर्नल पे बेस्ड था। इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स को कम्पीट करने के लिए बनाया गया था, जो कि बाद में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। नंबर 6 सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन OS, यह सिम्बियन लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एक टाइम में नोकिया मोबाइल्स का एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन गया था और नोकिया कंपनी के साथ मिलकर बहुत फेमस हुआ। नंबर 7 iOS, यह एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल डिवाइसेस के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और इसके सिक्योर होने का एक कारण यह भी है कि ये यूनिक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है। नंबर 8 एंड्रॉयड, ये एक लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है, और आज की तारीख में गूगल का यह प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में सबसे फेमस है। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड हैं। एंड्रॉयड गो, लीनिएज OS, कलर OS, इसे ओप्पो कंपनी द्वारा बनाया गया था। काइनोजन मॉड, यह एंड्रॉयड के कस्टम रोम के ऊपर बेस्ड था जो कि 2016 में डिसकंटिन्यूड हो गया। वन प्लस का ऑक्सीजन OS, सैमसंग का सैमसंग वन UI, हार्मनी OS, वीवो का फन टच OS, रियलमी UI, MIUI, यह शाओमी कंपनी द्वारा बनाया गया था। रिजरेक्शन रिमिक्स OS, AOSP एक्सटेंडेड मोबाइल OS, CR ड्रॉइड मोबाइल OS, नथिंग का नथिंग OS, सोनी का अपना ही एक कस्टम OS है जिसका नाम एक्सपीरिया UI है। भार OS, इंडस OS, वन प्लस का ऑक्सीजन OS, हैवॉक OS,
गूगल का पिक्सल एक्सपीरियंस। इसे अगर आप किसी भी नॉन पिक्सल डिवाइस पर यूज़ करेंगे तो ये आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग देगा। एंड्रॉयड 1। चलिए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने इतिहास में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च किए। तो सबसे पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या MS DOS, जो 1981 में रिलीज़ हुआ। उसके बाद आता है विंडोज़ 1.0 जो 1985 में लॉन्च हुआ। जिसके बाद आता है विंडोज़ 2.0 जिसका लॉन्च 1987 में हुआ था। उसके बाद है विंडोज़ 3.0 जो 1990 में आया था। उसके बाद आता है विंडोज़ 3.1 जो 1992 में आया था। जिसके बाद है विंडोज़ फॉर वर्क ग्रुप्स 3.11 जिसका आगमन 1993 में हुआ था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज़ 95 जो 1995 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद विंडोज़ की तरफ से आता है विंडोज़ 98 जो 1998 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद विंडोज़ ने विंडोज़ मी या विंडोज़ ME सन 2000 में लॉन्च किया था। जिसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP आया जो 2001 में आया था। उसके बाद 2007 में विंडोज़ विस्टा आया। जिसके बाद 2009 में विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ। उसके बाद 2012 में विंडोज़ 8 लॉन्च हुआ जो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जिसके बाद में विंडोज़ 8.1 लॉन्च हुआ जो 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट सीधे विंडोज़ 10 लाया जो 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में विंडोज़ 221 में विंडोज़ 11 लॉन्च करता है। जिसके बाद में विंडोज़ 12 और शायद फ्यूचर में विंडोज़ 13, 14 भी आ जाए। धरती के कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। सबसे पहले आता है ग्रुप ऑफ 20। उसके बाद आता है G7। जिसके बाद है ओपेक ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड के एनर्जी या यूँ कहे फ्यूल सेक्टर का सबसे मेजर और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जिसके बाद आता है अमेरिका और यूरोप के पार्टनरशिप का ऑर्गेनाइजेशन जिसे नेटो कहा जाता है। और साथ ही साथ यूरोप का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। हेल्थ डिपार्टमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर दुनिया को एडवाइस करना है। उसके बाद आता है पूरी धरती का एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप यूनाइटेड नेशन या UN के नाम से जानते हैं। जिसके साथ में आता है यूनाइटेड नेशंस की ही एक ब्रांच UNSC और साथ ही UN की ही एक और ब्रांच यूनेस्को। चलिए दोस्तों जानते हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं ओरिजिनल मेंबर से जो कि हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जिसके बाद में आते हैं न्यूली इनवाइटेड या यूं कहें न्यूली एडेड कंट्रीज़ जो हाल ही में ब्रिक्स के एक्सपांशन और चेंजेस के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स बने हैं। जिनमें आते हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इथियोपिया। चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 में कौन से देश शामिल हैं। जिसमें सबसे पहला आता है नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूरोप से आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिनके साथ है यूरोपियन यूनियन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में एशिया की तरफ से इकलौता देश जापान है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 दोस्तों, G20 का गठन 1999 में G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा किया गया था। नंबर 2 G20 दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 80% हिस्सा कवर करता है। नंबर 3 G20 देशों के ग्रुप में सबसे अमीर देश कतर है जबकि सबसे गरीब देश जिम्बाब्वे है। नंबर 4 दोस्तों, G20 का ऑफिशियल नेम ग्रुप ऑफ 20 है जिसे शॉर्ट फॉर्म में G20 कहा जाता है और इसका पूरा नाम
ग्रुप ऑफ 20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है। नंबर 5, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में लंदन में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य उस समय के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वैश्विक आर्थिक समन्वय को बढ़ावा देना था। नंबर 6, G20 समिट 2023 में इसके होस्ट नेशन इंडिया ने अपना नाम चेंज करके ऑफिशियली भारत रख लिया है। जिस तरह सदियों से पूरी दुनिया हमारे देश को आज तक इंडिया कहती थी और हमारे पासपोर्ट पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता था, अब इस देश को ऑफिशियली भारत के नाम से जाना जाएगा, या यूँ कहें कि रिपब्लिक ऑफ भारत कहा जाएगा। अगर आपको हमारे फैक्ट्स, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे यूट्यूब को पता चले कि हमारे वीडियोस अच्छे हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। दुनिया के कुछ ऐसे देश जो ग्रुप ऑफ 20 के मेंबर कंट्रीज हैं, पार्ट 1। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट कंट्री से, जो है अर्जेंटीना। उसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ शामिल है ब्राज़ील और साथ ही साथ कनाडा। यूरोपियन देशों की बात करें तो उसमें आते हैं फ्रांस, जर्मनी और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्री इटली। एशिया का देश भारत, चाइना, जिसके साथ है एशिया का ही देश इंडोनेशिया और साथ ही साथ जापान। इस दुनिया के कुछ ऐसे देश जो ग्रुप ऑफ 20 समूह के सदस्य हैं, पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं एशिया के देश जापान से, जिसके साथ है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। उसके बाद है रशिया या यूँ कहें रशियन फेडरेशन। वेस्ट एशिया से सऊदी अरेबिया और साथ ही साथ यूरेशिया से टर्की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का मेंबर है। यूरोप से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको देश भी इस ग्रुप ऑफ 20 के मेंबर्स कंट्रीज हैं। चलिए जानते हैं नेटो के बारे में, जो कि एक मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, नेटो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 31 मेंबर कंट्रीज हैं। चलिए जानते हैं उन मेंबर कंट्रीज के नाम, जिसमें अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुएनिया, लुक्सेमबर्ग, मोंटेनेग्रो, द नेदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बाहर का और इस ग्रुप का सबसे मेन देश यूनाइटेड स्टेट्स। और साथ ही साथ 2023 में फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों ने इस अलायंस को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट रखी है। और आप तो जानते हैं कि यूक्रेन भी इस अलायंस का मेंबर बनना चाहता था, जिसके कारण यूक्रेन रशियन वॉर चालू हुआ। अगर आपको हमारे फैक्ट्स, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे यूट्यूब को पता चले कि हमारे वीडियोस अच्छे हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे को और आज के इस वीडियो में जानते हैं टीचर्स डे के बारे में कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, पहली बार शिक्षक दिवस मनाए जाने का विचार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने 1957 में दिया था। नंबर 2, पहले इस दिन को 5 अक्टूबर को मनाने का प्रस्ताव था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन भी था, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता और एक महान शिक्षाविद थे। लेकिन सरकार ने टीचर्स डे को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को मनाने का फैसला लिया। नंबर 3, भारत में सबसे पहला टीचर्स डे
1962 में मनाया गया था, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मृत्यु के 2 साल बाद मनाया गया था और तब से यह हर साल मनाया जाता है। नंबर 4, इस दिन को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में भी मनाया जाता है और नेपाल में टीचर्स डे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 5, भूटान में टीचर्स डे को गुरु रिम्पोचे डे के रूप में मनाया जाता है, जो गुरु पद्मसंभवा, जिन्हें गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नंबर 6, यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मान लिया है। अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन और वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। चलिए जानते हैं दुनिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है। पार्ट 1। नंबर 1, मैक्सिको में टीचर्स डे 15 मई को मनाया जाता है। नंबर 2, थाईलैंड में टीचर्स डे को 16 जनवरी को वाई क्रू डे के नाम से मनाया जाता है। नंबर 3, फिलीपींस में टीचर्स डे को नेशनल टीचर्स मंथ के रूप में 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नंबर 4, चाइना में टीचर्स डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। नंबर 5, ईरान में टीचर्स डे 2 मई को ख्वाजा नासिर अल दिन तुसी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, तुर्की में टीचर्स डे 24 नवंबर को टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है। नंबर 7, मालदीव्स में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं दुनिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है। पार्ट 2। नंबर 1, ब्राज़ील में टीचर्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर 2, जर्मनी में टीचर्स डे टैग डर लेरर के रूप में मनाया जाता है, जो कि साल के अलग अलग दिन हो सकते हैं। नंबर 3, साउथ कोरिया में टीचर्स डे 15 मई को मनाया जाता है। नंबर 4, भूटान में 2 मई को गुरु रिम्पोचे डे मनाया जाता है, जो कि वहाँ का टीचर्स डे होता है। नंबर 5, मलेशिया में टीचर्स डे को हरि गुरु के नाम से मनाया जाता है, जो कि 16 मई को आता है। नंबर 6, जापान में टीचर्स डे सेंसे नो ही के रूप में मनाया जाता है, जो कि 28 अक्टूबर को आता है। ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए आज देखते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। नंबर 1, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। यहाँ से ड्रॉपबॉक्स के CEO और सोनी इंटरनेशनल प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट जैसे लोगों ने पढ़ाई करी है। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यहाँ की लाइब्रेरी में 15 मिलियन बुक्स हैं। इस यूनिवर्सिटी ने यूनाइटेड स्टेट्स को 98 नोबेल लॉरेट्स दिए हैं। नंबर 3, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का निक नेम बिलियनियर्स फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ से गूगल, याहू, HP, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट के फाउंडर्स ने पढ़ाई करी है। नंबर 4, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी से एमा वॉटसन, इंदिरा गांधी, ऑस्कर वाइल्ड और डेविड कैमरॉन जैसे लोगों ने पढ़ाई करी है। नंबर 5, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी से 8 US प्रेसिडेंट और 108 ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स पास आउट हुए हैं। शायद इसीलिए इसे मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नंबर 6, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक। यह यूनिवर्सिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेपर्स को प्रिजर्व करने का, ट्रांसलेट करने का और पब्लिश करने का जिम्मा लेती है और इस यूनिवर्सिटी ने नासा के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। नंबर 7, इंपीरियल कॉलेज लंदन ICL। यह यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में 140 देशों से लोग पढ़ने आते हैं और यह संख्या इतनी ज्यादा है कि इस यूनिवर्सिटी में 10 में से 6 स्टूडेंट विदेशी हैं। नंबर 8, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL। इस यूनिवर्सिटी से केन्या के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जोमो केन्याटा और महात्मा गांधी ने पढ़ाई करी है। नंबर 9, ETH ज़ूरिक स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
यह यूनिवर्सिटी अपनी PhD के लिए जानी जाती है और इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए लोगों की सैलरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट सैलरीज में से एक है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि इस यूनिवर्सिटी से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ाई करी है। नंबर 10, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यह यूनिवर्सिटी साइंस, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के अलावा फिल्म और मीडिया के लिए भी जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी से माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने पढ़ाई करी है। अगर आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप ऐसे कौन से टॉपिक्स पर और फैक्ट्स देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों, आज के वीडियो में हम एशिया कप को और नज़दीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से, जहां इस टूर्नामेंट को 1984 में शारजाह में सबसे पहली बार खेला गया था, जिसके चलते इस टूर्नामेंट ने उस समय ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। और इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में सुनील गावस्कर ने एशिया कप जीत कर भारत को चैंपियन बनाया था, जहाँ पहले सीजन में सिर्फ 3 ही टीमें हुआ करती थी, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। बाद में समय के साथ चलकर बांग्लादेश, हांगकांग और बाकी देश भी इस टूर्नामेंट में जुड़ते चले गए और अब तक कुल 13 एशिया कप खेले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बार एशिया कप को अपने नाम करने का भारत ने इतिहास रचा है, जहां भारत ने 6 बार इस कप को अपने नाम किया है। वहीं श्रीलंका ने 5 बार इस कप को अपने नाम किया है। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसने इस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है। 2016 में इस टूर्नामेंट को पहली बार T20 फॉर्मेट के रूप में खेला गया था और बाद में काउंसिल टीम ने क्रिकेट के दोनों वर्जन यानी 50 ओवर और 20 ओवर के वर्जन को इस टूर्नामेंट में शामिल किया। और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ही एक ऐसी कंट्री है जिसने इसके सारे सीजन्स में पार्टिसिपेट किया हो। वहीं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में 12 बार पार्टिसिपेट किया है और UAE और हांगकांग ने 2 बार, जिसके साथ अफगानिस्तान ने सिर्फ 1 बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। और बात करें इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स की, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनत जयसूर्या के नाम है, जिन्होंने 25 मैचों में 1196 रन्स बनाए थे, जहां उन्होंने एशिया कप के सिंगल सीजन में 387 रन्स भी बनाए थे और शतकों के मामले में भी वह सबसे आगे हैं। उन्होंने एशिया कप में 6 शतक जड़े हैं और एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के ही मुथैया मुरलीधरन के नाम दर्ज है, जिन्होंने 24 मैचों में कुल 30 विकेट्स लिए थे। तो इस टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अजंता मेंडिस के नाम है, जिन्होंने 2008 में 17 विकेट्स लेकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। और किसी भी बैटर का सबसे हाईएस्ट या सबसे बेस्ट पर्सनल रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2012 में 183 रन्स बनाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। वहीं सबसे बेस्ट विकेट कीपर होने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा का है। इस टूर्नामेंट में फर्स्ट विकेट के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज के नाम है, जिन्होंने 2012 में भारत के खिलाफ 224 रन्स की पार्टनरशिप करी थी, जिसके चलते पाकिस्तान द्वारा बनाया गया एशिया कप का सबसे बड़ा टोटल 385 रन्स का है, जिसमें उन्होंने 7 विकेट्स लॉस किए थे। और एशिया कप के हिस्ट्री में सबसे लो स्कोरिंग मैच 2010 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के हिस्ट्री का सबसे लो स्कोर बनाया था, जहां सन 2000 में बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 87 रन्स पर ही ऑल आउट कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय या आपका फेवरेट टॉपिक या इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए देखते हैं अलग अलग जानवरों के कुछ अनोखे फैक्ट्स। नंबर 1, गाय अगर चाहे तो खड़ी होकर भी सो सकती है। नंबर 2, ऊंट यानी कैमल की 3 पलकें होती हैं। नंबर 3, दरियाई घोड़े का पसीना गुलाबी होता है। नंबर 4, कंगारू पानी में भी आसानी से तैर सकता है। नंबर 5, खरगोश 1 मिनट में 120 बार खाना चबाता है। नंबर 6, बंदर के 36 दांत होते हैं। नंबर 7, सांड असल में कलर ब्लाइंड होते हैं। नंबर 8, नर गोरिल्ला एक दिन में करीब 20 किलो तक भोजन खा सकता है। नंबर 9, बकरी की आंखें 360 डिग्री तक देखने में सक्षम होती है।
नंबर 10, हाथी 3 मील दूर से ही पानी की गन को सूंघ सकता है। अगर आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन से फैक्ट्स पता थे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए फैक्ट टैग में आज देखते हैं साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, लोग सत्य घटनाओं से ज्यादा यकीन अफवाहों पर करते हैं। नंबर 2, अकेले रहने वाला व्यक्ति अधिक क्रिएटिव होता है। नंबर 3, डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है। नंबर 4, गाना गाने से डिप्रेशन कम होता है। नंबर 5, विचारों को लिखने से तनाव कम होता है। नंबर 6, जब हम खुश होते हैं तो हमें कम नींद आती है। नंबर 7, आप सपने में खुद को पढ़ता हुआ नहीं देख सकते। नंबर 8, सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा उत्साही होते हैं। नंबर 9, सफेद रंग के डर को ल्यूकोफोबिया कहते हैं। नंबर 10, नीला रंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अगर आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु रेड कंगारू है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की 25% से अधिक आबादी दूसरे देशों में पैदा हुई है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में 31 टाइम जोन्स हैं जो ग्रीनविच मीन टाइम से 10 घंटे आगे है। नंबर 4, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पशु फार्म एना क्रीक स्टेशन इजराइल देश से भी बड़ा है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की 60 से भी अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर को फॉक्स कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रति 10 किलोमीटर पर लोमड़ियाँ पाई जाती है। नंबर 7, दुनिया का सबसे पहला सीट बेल्ट कानून ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में 1970 में लागू हुआ था। नंबर 8, विश्व में सबसे महंगी बिजली दर ऑस्ट्रेलिया में है। नंबर 9, सेल्फी की खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स के निकनेम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इन्हीं 4 जगहों से गणतंत्र दिवस की परेड को उस समय आयोजित किया जाता था। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या शासक को 26 जनवरी की परेड में अतिथि यानी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 1950 में पहली बार जब यह परेड हुई थी तो उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि यानी गेस्ट थे। वहीं 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद को इनवाइट किया गया था और 1961 यानी 1961 में इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ को आमंत्रित किया गया था। नंबर 3, कुछ साल पहले तक प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में एक गीत अबाइड विथ मी, जिसे हिंदी में मेरे पास रह के नाम से जाना जाता है, यह निश्चित रूप से बजाया जाता था क्योंकि यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। नंबर 4, परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित यानी इंडियन मेड इंसास राइफल को लेकर चलते हैं, जबकि स्पेशल फोर्सेस के जवान इजरायली मेड तवोर राइफल को लेकर चलते हैं। इस बार शायद यह अलग हो। नंबर 5, परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ताकि सभी इसे अच्छे से देख सकें। नंबर 6, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समारोह में 21 तोपों की सलामियां दी जाती हैं, पर यह बात सही नहीं है। असल में यह 7 तोपों की सलामी होती है जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है और इसमें 3-3 राउंड्स की फायरिंग होती है। नंबर 7, परेड में शामिल हर दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इस पूरी परेड के रास्ते पर अलग अलग जजों को बिठाया जाता है जो कि प्रत्येक दल को 200 मापदंडों पर जज करते हैं, जिसके आधार पर एंड में बेस्ट मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। नंबर 8, 26 जनवरी 1950 तक रिपब्लिक होने से पहले और हमारे देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले हमारा भारत एक डोमिनियन स्टेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी के नाम से जाना जाता था और इसीलिए हमें अपना खुद का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू की ज़रूरत पड़ी। नंबर 9, दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस को ध्यान में रखते हुए जो कि 26 जनवरी 1930 को लागू हुआ था, भारत के संविधान को भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया। दोस्तों अगर आपको हमारे फैक्ट्स और इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे सेना के जवानों के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें और साथ ही साथ दोस्तों नीचे दी हुई लिंक पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी पर जाकर भी आप हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की न्यू पार्लियामेंट के बारे में। ये न्यू पार्लियामेंट जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, मतलब उसके अंडर में आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इतना कुछ खास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, इसका जो मेन प्रोजेक्ट था वो न्यू पार्लियामेंट ही था। दोस्तों नई संसद भवन का शेप ट्रायंगल है जो भारत की एकता का प्रतीक है। इस इमारत का ट्रायंगल शेप 3 इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही यह 3 सिंबल्स इंडिया के नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल बर्ड पीकॉक और नेशनल ट्री बरगद के पेड़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इस नए संसद के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस इमारत को बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है जो दोनों ही भारत के मूल निवासी हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं हुआ है। और आज के समय में फ्यूचर की कंडीशंस को देखते हुए इस इमारत को भी कई सिक्योरिटी सर्विसेज से लैस किया गया है, जैसे बुलेट प्रूफ कांच, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम एक्सेट्रा। नई संसद भवन दिल्ली के सेंट्रल बॉर्डर एरिया में स्थित है जो कि राष्ट्रपति भवन और सचिवालय का भी घर है।
इस इमारत का कुल एरिया 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसके लोकसभा कक्ष में 800 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। इस इमारत में अन्य सुविधाओं के अलावा एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और एक ऑडिटोरियम भी है। इस नई संसद भवन के निर्माण की लागत लगभग 862 करोड़ रुपए की थी, जो कि एंड में जब यह बनकर तैयार हुआ तब इसकी टोटल वैल्यूएशन या टोटल लागत 1200 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके हॉल में एक 360 डिग्री स्मारक है जो भारत के इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। हॉल में एक म्यूजियम भी है जो भारतीय संसद के इतिहास को और महत्व को प्रदर्शित करता है और इसके अंदर एंशिएंट एंटिक्स, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज और ऐसी कई चीज़ों को संजोया गया है। इस नई संसद भवन में एक लाइब्रेरी भी है जो इंडियन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बुक्स और दस्तावेजों को संग्रह करके रखती है। यह नई संसद भवन भारत की प्रगति और लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है जो कि देश के हाईएस्ट या वीआईपी प्लेसेस में से एक है, जो कि भारत के मेन एरियाज में से एक है। इस नई पार्लियामेंट में लगभग 1272 मेंबर्स के बैठने की सीट्स हैं और इसके डिज़ाइन को बिमल पटेल ने तैयार किया है। इस नए संसद भवन का शिलान्यास अक्टूबर 2020 में किया गया था, जबकि इसकी फाउंडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। आखिरकार 28 मई 2023 के दिन पीएम मोदी द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि भारत के इस नए पार्लियामेंट को या इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को गुजरात की कंपनी HCP ने डिज़ाइन किया था, जिसमें 60,000 वर्कर्स की मेहनत का योगदान है। इस नए पार्लियामेंट में 3 नेशनल सिंबल्स को प्रमुखता दी गई है या उस पर फोकस किया गया है, जिसमें पहला है नेशनल फ्लावर लोटस, दूसरा है नेशनल बर्ड मोर यानी पीकॉक और तीसरा है नेशनल ट्री बरगद। इस संसद भवन में 6 द्वार हैं, जिनमें से 3 प्रमुख द्वार हैं और 3 उप द्वार हैं। इन तीनों द्वारों को वाटर, लैंड और स्काई को समर्पित किया गया है, जिसमें जल द्वार पर जल को नमन करने और उसका प्रतिनिधित्व करने को दर्शाने के लिए मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्काई डोर पर आकाश को नमन करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए शार्दुल और गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है और लैंड डोर या थल द्वार पर घोड़े और हाथी की स्टैच्यू को स्थापित किया गया है, जिसमें जल द्वार को ज्ञान द्वार कहा जाता है। इसमें मतलब सारे डोर्स के ऑफिशियल नेम है, जिसमें जल द्वार को ज्ञान द्वार कहा जाता है, स्काई डोर को शक्ति द्वार कहा जाता है और लैंड डोर को कर्म द्वार कहा जाता है। और हाँ, इस न्यू पार्लियामेंट में वीआईपी और संसदों और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग डोर से होती है। नए संसद भवन के टॉप पर इंडिया के नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। इस राष्ट्रीय प्रतीक को ब्रॉन्ज से बनाया गया है, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम का है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर्स है, जिसके कारण इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 6,500 किलोमीटर वजन वाले स्टील की एक सपोर्टर को बनाया गया। इस नए पार्लियामेंट में राज्यसभा का कक्ष लोटस से प्रेरित है और इसकी डिज़ाइन भी लोटस से ही प्रेरित है और इसे कोशिश किया गया है कि स्मार्ट पार्लियामेंट बनाया जाए, या जिसके तहत इसमें मैक्सिमम वर्क और पेपरलेस फंक्शनिंग का सपोर्ट भी इसमें डाला गया है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसमें स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था भी लगाई गई है। और इस नए संसद भवन के केंद्र में एक सेंट्रल फोयर है, जिसकी छत ट्रेंगुलर ग्लास से ढकी हुई है और इसे कितना दिमाग लगा के बनाया गया है, जहां सूरज की किरणें छनकर फर्श पर बने पेंडुलम क्लॉक को रोशनी करती है। साथ में इस न्यू पार्लियामेंट में भी ओल्ड पार्लियामेंट की तरह सेंटर में एक खुली जगह रखी गई है, जहां पर बरगद के पेड़ को उगाया गया है और जो सेंट्रल फोयर था उसके अंदर एक संविधान कक्ष को बनाया गया है, जहां पर हर कोई भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकता है। इस नए संसद भवन का आर्किटेक्ट बिमल पटेल के निर्देशन में किया गया है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। यह नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और इस भवन के निर्माण में भारत के हर एक कॉर्नर से भागीदारी दी गई है। इस संसद भवन में लगभग 1,700 से ज़्यादा खिड़की और दरवाजे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 92 कमरे हैं और इसमें बने हुए कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर से भी अधिक है।
इस नई संसद भवन की दीवारों पर और छतों पर जो पेंटिंग की गई है वह फ्रेस्को विधि से की गई है। इस विधि का उपयोग अजंता की गुफाओं में के चित्रों में भी हुआ था। नई भवन की दीवारों पर वेद और उपनिषदों को संस्कृत के श्लोकों को वर्णित किया गया है और इसमें एंशिएंट पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, स्टैचूज, जिसके साथ में अशोक एम्पायर का मैप का पोर्ट्रेट भी रखा गया है। इस नई बिल्डिंग को लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो कि राजस्थान के समरथुला से लाए गए थे और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर से लाई गई थी, महाराष्ट्र से लाई गई थी। जैसे कि इस बिल्डिंग में जितनी भी वुडन वर्क है उन सभी जगह पर महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी को मंगवा कर उसका यूज़ किया गया था। नए संसद भवन में जो कालीन बिछी है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से है। इस बिल्डिंग की स्टोन जाली वर्क्स की सामग्रियां राजस्थान और नोएडा से आई थी। अशोक चिन्ह इसका महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मंगवाया गया था। अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर से बुलवाया गया था और पूरी पार्लियामेंट के मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में जो भी बालू रेत का नींव पड़ी थी उसे हरियाणा के चरखी दादरी से लाया गया था। इस पूरी पार्लियामेंट में जो ब्रास वर्क किया गया है और प्री कास्ट ट्रेंच किया गया है उसे गुजरात के अहमदाबाद से मंगवाया गया था। सीलिंग और स्टील का जो यूज़ हुआ है उसे दमन दीव से मंगवाया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग ब्लॉक्स को भारत के हर एक कोने से मिलाकर बनाया गया है और इसके अंदर जो भी सांस्कृतिक विविधता है या धरोहर है या आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी इस पूरे भारत के इतिहास को और इसके गौरव को दर्शाते हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर, छत हो या दीवार, ऊपर हो या नीचे फर्श पर। इस नए पार्लियामेंट को हर एक नज़रिए से, हर एक एंगल से हिस्टोरिकली कनेक्ट करने के लिए भी इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन इसके महत्व को बढ़ाता है। और इसके साथ में मैं आपसे सेंगोल के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि इस पार्लियामेंट में सेंगोल को भी इंक्लूड या इस्टेब्लिश किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंगोल क्या होता है। असल में सेंगोल शब्द एक तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ नीति परायणता होता है। ये एक फिजिकल चीज़ है, एक हैंडल की तरह होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी कहानी या इसका इम्पोर्टेंस या इसकी जड़ें हिस्टोरिकली साउथ इंडिया से जुड़ती हैं। भारत के इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा पार्ट रहा है। सेंगोल की परंपरा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है जिसे तमिल भाषा में आने कहा जाता है। और आज आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद में भी इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को तमिलनाडु से आए आदिनम संतों के हाथों से स्वीकार किया था, क्योंकि पावर ट्रांसफर या सत्ता हस्तांतरण के द्वारा इसे एक प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है और इसे लोकसभा कक्ष के अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित किया गया है। सेंगोल के टॉप पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी जी अपनी अचल दृढ़ से विराजित हैं और यह वही सेंगोल है जिसे 14 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने रात को तिरुवावडुतुरै आदिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त किया था। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट टैग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश की बूंदों के साथ मॉनसून ने भारत में दस्तक दे दी है। चलिए आज के फैक्ट शो में जानते हैं मॉनसून और बरसात से रिलेटेड कुछ लुभावने फैक्ट्स। नंबर 1, मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसम से बना है जिसका अर्थ मौसमी हवाएं होता है। नंबर 2, दुनिया में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर साल भर बारिश होती रहती है। नंबर 3, बरसात की बूंदें 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप पर गिर सकती हैं। नंबर 4, बारिश के पानी का एक एटम पृथ्वी के वायुमंडल में औसतन 10 से 12 दिन तक रहता है। नंबर 5, कुछ मेंढक बारिश होने से ठीक पहले शोर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6,
बिल्लियां और कुत्ते दूर से ही आने वाले बवंडर को महसूस कर सकते हैं। नंबर 7, आज के दौर में बादलों की मदद से कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन करना संभव है, पर बिना बादलों के ऐसा नहीं किया जा सकता। नंबर 8, तूफान और बवंडर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ हर साल औसतन 1200 बवंडर आते हैं। नंबर 9, वैसे आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि बादल कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। मैं आपको इस बारे में ये बता सकता हूँ कि अधिकतर बादलों की ऊंचाई 1800 से 5500 मीटर तक होती है, पर कुछ बारिश वाले बादल धरती से 15,000 मीटर की ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। नंबर 10, हमारे सौर मंडल में केवल धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पानी की वर्षा होती है। बाकी ग्रह पर मीथेन और अदर गैसेस की बारिश होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियो ज़रूर पसंद आते होंगे। दोस्तों, अगर आपको बारिश के बारे में हमारे फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल बारिश हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसलें दे और कम से कम नुकसान। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? स्वागत है आपका फैक्ट टैग में। प्यार, किसी के लिए प्यार एक अनमोल खजाना है तो किसी के लिए ये एक नायाब हीरा है। मानवता की बुनियाद और इंसान की ज़रूरत, चाहे जीव हो या जानवर, पक्षी हो या इंसान, सबके लिए प्यार एक अनमोल खजाना है। चलिए इसी बात पर आज के एपिसोड में हम देखते हैं प्यार और प्यार के साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्यार के लिए 96, प्राचीन फारसी में 80 और इंग्लिश यानी अंग्रेजी में मात्र 1। नंबर 2, लोग जब प्यार में होते हैं और जब वह एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो महज 3 मिनट के अंदर उनका दिल एक साथ एक ही बीट पर धड़कने लगता है। नंबर 3, हमारे दिमाग पर प्यार का न्यूरोलॉजिकल प्रभाव कोकेन ड्रग्स के समान है। नंबर 4, आप यह नहीं जानते होंगे कि दुनिया भर में करीब 30 लाख लोग प्रतिदिन फर्स्ट डेट पर जाते हैं। नंबर 5, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्यार का एहसास नहीं होता। इस रोग को हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। नंबर 6, दुनिया भर में करीब 2% जोड़े ऐसे होते हैं जो पहली बार किसी मॉल या सुपरमार्केट में अपने प्यार का इजहार करते हैं। नंबर 7, रिपोर्ट्स के अनुसार खूबसूरत चेहरा अच्छी बॉडी की तुलना में ज्यादा आकर्षक माना जाता है। नंबर 8, कई लोग इस बात को जरूर मानेंगे कि दो प्यार करने वाले लोगों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है। नंबर 9, आप यकीन नहीं करेंगे पर इरोटोमेनिया वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि कोई सेलिब्रिटी उसके प्यार में है। नंबर 10, वैसे आप यह बात जानते ही होंगे कि सगाई या शादी की अंगूठी हमेशा बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल सगाई या शादी की अंगूठी को हमेशा बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनते हैं क्योंकि इस उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के एपिसोड में प्यार और प्यार के साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन से फैक्ट्स अच्छे लगे और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट टैग में। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप शायद जानते नहीं होंगे। नंबर 1, हर भालू के 42 टीथ होते हैं। नंबर 2, अधिकतर मनुष्य 7 मिनट के अंदर सो जाते हैं। नंबर 3, अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 4, स्वीडन में अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश नहीं कर सकता। नंबर 5, ईरान में महिलाओं को वर्ल्ड कप देखना बैन है। नंबर 6, बर्मा में इंटरनेट बैन है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में उस जानवर का नाम लेना गैर कानूनी है जिसे आप खाना चाहते हैं। नंबर 8, टेक्सास में खाली बंदूक दिखाकर धमकी देना गैर कानूनी है। नंबर 9,
न्यूयॉर्क में रस्सी पर क्लिप लगाकर कपड़े सुखाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। नंबर 10, हवाई में जुड़वा भाई एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्टिश और स्वागत है आपका फैक्ट टैक में। 14 जून 2022 की रात हुए इवेंट को कुछ लोग स्ट्रॉबेरी मून के नाम से भी जानते हैं। इसी उपलक्ष्य में चलिए जानते हैं हमारे चंदा मामा और स्ट्रॉबेरी मून से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप शायद जानते नहीं होंगे। नंबर 1, हमारे चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर 3476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 1/4 है। नंबर 2, नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक हमारा चंद्रमा हीलियम, ऑर्गन और नियॉन गैसों से बना हुआ है। नंबर 3, वैसे तो आपको चंद्रमा का आकार दिखने में गोल लगता है, पर यह अंडे के आकार का होता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। नंबर 5, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के क्षेत्रफल के बराबर है। नंबर 6, आप यह नहीं जानते होंगे कि मेंस ह्यूगॉन चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि चांद से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में मात्र 1.3 सेकंड लगते हैं। नंबर 8, वैसे तो आप जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले चांद पर पानी पाया गया था, पर क्या आप जानते हैं कि चांद पर पानी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नंबर 9, हमारे पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। नंबर 10, जून के फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है, जो अमेरिका और कनाडा के हिस्सों में स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको हमारे फैक्ट्स और वीडियोस कैसे लगते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट टैक में। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आप शायद जानते नहीं होंगे। नंबर 1, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में जितने सितारे हैं उससे अधिक पेड़ पृथ्वी पर हैं। नंबर 2, वीनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है। नंबर 3, सूर्य से हमारी पृथ्वी तक प्रकाश को आने में करीब 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हवाई के आइलैंड्स हर साल करीब 7.5 सेंटीमीटर अलास्का के करीब खिसक जाते हैं। नंबर 5, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन 6 बिलियन टन होता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट द्वारा उत्पादित किया जाता है। नंबर 7, आप यह नहीं जानते होंगे कि दुनिया में मात्र 11% ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि झींगा मछली का ब्लड असल में कलरलेस होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यह नीले रंग में बदल जाता है। नंबर 9, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में करीब 8% लोगों के पास एक अतिरिक्त पसली यानी रिब है। नंबर 10, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। अगर आपको हमारा वीडियो और फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कितने फैक्ट्स पता थे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट टैक में। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप शायद जानते नहीं होंगे। नंबर 1, मेल शार्क्स की तुलना में फीमेल शार्क्स की खाल अधिक मोटी होती है। नंबर 2, लेजर्स पानी के एक झरने में फंस सकते हैं। नंबर 3, पानी एक ही समय में उबल और जम भी सकता है। नंबर 4, अब तक की रिसर्च के अनुमान से हमारा ब्रह्मांड लगभग 50 बिलियन आकाशगंगाओं से बना है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि एक सिंगल ब्लड सेल को शरीर का पूरा सर्किट बनाने में लगभग 60 सेकंड का समय लगता है। नंबर 6, ऑक्टोपस के 3 दिल, 9 दिमाग और नीले रंग का ब्लड होता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि आप बिना लार के भोजन का स्वाद नहीं ले सकते। नंबर 8, ग्रास हॉपर्स के कान पेट में होते हैं। नंबर 9, मानव शरीर में ह्यूमन सेल्स की तुलना में 10 गुना अधिक बैक्टीरिया सेल्स होते हैं। नंबर 10,
गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में कई अधिक तेज़ी से जमता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त यारों के साथ में और बाकी लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका इम्पोर्टेंट टाइम इस वीडियो को और हमारे चैनल को देने के लिए थैंक यू वेरी मच।